राखी का बंधन 1947 की सरहदों के पार। अध्याय 8। बंटवारे की आंधी। साल था 1947। देश आजाद हो चुका था, लेकिन इस आजादी के साथ ही आई थी विभाजन की त्रासदी। पंजाब के एक छोटे से गांव मालेरकोटला में रहते थे आरव और उसकी छोटी बहन शगुन। शगुन केवल 13 साल की थी, पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। आरव उसका सब कुछ था, भाई, दोस्त, तीसरे परा। हर साल रक्षाबंधन पर शगुन राखी बांधती और आरव वादा करता, जब तक मेरी सांस चलेगी तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदलने वाला था। अध्याय 2। आग की लपटें। जैसे ही बंटवारे की खबरें गांव गांव पहुंची, दंगे भड़क उठे। हिंदू और मुस्लिम मोहल्लों में आग, चीखें और खून फैल गया। एक रात अचानक भीड़ ने उनके गांव पर हमला कर दिया। आरव अपने माता पिता के साथ बहन को लेकर भागा। स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन दूर था और रास्ता खून से लाल। एक पुराने मुस्लिम पड़ोसी रहीम चाचा ने उन्हें शरण दी। तुम मेरे बच्चों जैसे हो, उन्होंने कहा। रहीम चाचा ने आरव को अकेले जाने को कहा और वादा किया कि वे शगुन को बाद में सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। शगुन रोती रही, भैया मुझे मत छोड़ो। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन हालात मजबूरी थे। उसने शगुन की कलाई पर अपनी घड़ी बांधी और कहा, ये घड़ी नहीं, मेरा वादा है। जब अगली राखी आएगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अध्याय 3। राखी के बिना सावन। आरव भारत पहुंच गया, लेकिन महीनों बीत गए। न शगुन की कोई खबर, न रहीम चाचा की। हर दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता, हर ट्रेन को देखता, लेकिन नजरें हमेशा खाली लौटती। सावन आया। गलियों में बहनें राखी खरीद रही थीं, लेकिन आरव की कलाई खाली थी। उसने पहली बार खुद अपनी कलाई पर शगुन का नाम लिखा, शगुन की राखी, और मन ही मन वादा किया, अगर वो जिंदा है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अध्याय 4। इंतजार की जीत। 2 साल बीत गए। आरव अब लाहौर जाकर शरणार्थियों के कैंप में लोगों से पूछताछ करता। एक दिन एक महिला ने कहा, मालेरकोटला की एक लड़की है जो हर साल राखी के दिन एक घड़ी को मंदिर में रखकर रोती है। आरव पागलों की तरह उस मंदिर पहुंचा। वहां एक दुबली पतली लड़की बैठी थी, हाथों में वही घड़ी। शगुन ने जैसे ही आरव को देखा, वो भागकर उससे लिपट गई। दोनों रोते रहे। मंदिर में घंटियां बजती रहीं। अध्याय 5। राखी का बंधन। उस दिन शगुन ने वही पुराना धागा निकाला जो 2 साल पहले उसने बचा कर रखा था, और आरव की कलाई पर बांधा। भैया, इस बार तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? आरव ने सिर हिलाया। अब हम दोनों को कोई सरहद, कोई दंगा, कोई बंटवारा अलग नहीं कर सकता। सीख रक्षा बंधन सिर्फ धागा नहीं, विश्वास का बंधन है, जो जमाने, सरहदों और मुश्किलों को पार कर जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल सच्चे हों तो बिछड़े रिश्ते भी दोबारा जुड़ जाते हैं।